अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। एज यू ऑल नो कि JKSSB ने रिसेंटली यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2025 इशू करी है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की पोस्ट्स आ चुकी हैं। और उन्हीं पोस्ट्स में यहाँ पे हमारी 100 जूनियर फार्मासिस्ट्स की पोस्ट्स हैं जो 2022 के बाद 2025 में आ गई। हालांकि 2021 में हुई थी रिक्रूटमेंट, उसके बाद 2025 में ये हमारी नई रिक्रूटमेंट हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ जूनियर फार्मासिस्ट्स की जो 100 पोस्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ पे ये वैकेंसीज रहने वाली है, एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया रहेगा, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बारे में भी बात करेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जितने भी जूनियर फार्मासिस्ट के एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना। सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे JKSSB की इस नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि JKSSB ने कुछ दिन पहले एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2025 इशू करी है। उसमें यहाँ पे लगभग 620 के अराउंड पोस्टर्स हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, जिसमें कुछ पोस्टर्स 12th के बेस पे यहाँ पे फिल हो जाएंगे, और कुछ पोस्टर्स कुछ क्या मतलब मैक्सिमम पोस्टर्स आपकी डिग्री या डिप्लोमा, अगर आपका मेडिकल फील्ड में लाइक आपका स्टाफ नर्स का आया है, लैब टेक्नीशियंस वगैरह का आया है, तो डिफरेंट मेडिकल और पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज रहने वाली है। हम यहाँ पे खास कर इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज हैं, जूनियर फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। तो टोटल अगर हम देख लेंगे 620 वैकेंसीज में हमारी यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट की लगभग 100 वैकेंसीज हैं। इन 620 वैकेंसीज में से सबसे ज़्यादा FMPHW की लगभग 250 वैकेंसीज हैं। उसके बाद 100 हमारी जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स में काफ़ी कम वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पोस्टर्स की। तो ये हमारी जो टोटल पोस्टर्स यहाँ पे रहेंगी, ये टोटल हमारे यहाँ पे 100 पोस्टर्स रहेंगी जूनियर फार्मासिस्ट की। और ये पोस्ट जो रहेंगी ये आपकी जो वो डिवीजन कैडर पर रहेंगी, यानी कि जम्मू का बच्चा मतलब कश्मीर के जो बच्चे हैं वो भी उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जम्मू के जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर कोई पोस्ट यहाँ पे GMC जम्मू में आई है, उसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी एलिजिबल हैं, और उसके साथ साथ जम्मू के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे भी एलिजिबल हैं, कश्मीर के बच्चे भी उसमें एलिजिबल हैं। उसमें ऐसा नहीं कि जम्मू की अगर कोई वैकेंसी है तो वो जम्मू वाला ही अप्लाई करेगा, या डिस्ट्रिक्ट जम्मू की कोई वैकेंसी है उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू वाला ही अप्लाई करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जम्मू कश्मीर का बच्चा जो भी एलिजिबल है वो उसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो जम्मू की किसी डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट हो, चाहे वो कश्मीर की किसी डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट हो, वो उसमें अप्लाई कर सकता है। वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे हॉस्पिटल वाइज, तो इसमें हमारी जो वो ये वैकेंसीज आई हैं। पहले हम GMC डोडा की बात करेंगे। तो GMC डोडा में हमारे पास 8 जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हैं। GMC जम्मू में सबसे ज़्यादा है, 19 वैकेंसीज हैं। GMC कठुआ की अगर हम बात करेंगे तो 13 वैकेंसीज हैं। GMC किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे 4 वैकेंसीज है। GMC पुंछ की अगर हम बात करेंगे 10 वैकेंसीज हैं। GMC राजौरी की अगर हम बात करेंगे 15 वैकेंसीज हैं। GMC रामबन की अगर हम बात करेंगे तो 5 वैकेंसीज हैं। GMC रियासी की अगर हम बात करेंगे तो 6 वैकेंसीज हैं। GMC सांबा की अगर हम बात करेंगे तो 6 वैकेंसीज हैं। इसके बाद अगर हम GMC उधमपुर की बात करेंगे तो 14 वैकेंसीज यहाँ पे हमें GMC उधमपुर में भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे ये जो पूरी की पूरी वैकेंसीज हैं ये जम्मू डिवीजन में ही यहाँ पे रहने वाली है। जम्मू डिवीजन के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्हीं में यहाँ पे रहने वाली है। कश्मीर डिवीजन के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे स्किम्स हो, GMC श्रीनगर हो, GMC बारामूला, अनंतनाग, या GMC हमारा पुलवामा हो, तो इनमें कोई भी वैकेंसी यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट की इन्होंने नहीं निकाली है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि पिछले 4 साल के बाद अगर आपने जो वो रिक्रूटमेंट करी है तो इन हॉस्पिटल्स में भी क्यों नहीं निकल रही है जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी। अगर हम सिक्किम्स की बात करेंगे वहाँ पे इतनी ज़्यादा फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं वैकेंट है, श्रीनगर में इतनी ज़्यादा फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं वैकेंट है, बारामूला में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमें कोई भी पोस्ट अब की बार देखने को नहीं मिली। ये सभी की सभी जो वैकेंसीज हैं ये जम्मू के हॉस्पिटल्स में ही देखने को हमें मिल रही हैं। अब देखा जाएगा कि कश्मीर डिवीजन वाले, कश्मीर हॉस्पिटल्स जो भी हैं वो कब तक अपने नींद से जागेंगे, कब तक इन वैकेंसीज की वो एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो वो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए जो कश्मीर के बच्चे हैं वो भी इन पोस्टर्स के लिए एलिजिबल हैं, और जो जम्मू के बच्चे हैं वो भी इन पोस्टर्स के लिए एलिजिबल यहाँ पे हैं। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जिस पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है, जिसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे पूरा चेंज कर दिया गया है इस बार JKSSB की तरफ से। इसमें उन्होंने इस बार क्या रखा, एक तो आपका 10+2 साइंस में पास होना चाहिए, यानी कि 12th आपका PCB या PCM से पास होना चाहिए। ठीक, साइंस में PCB भी आता है और PCM भी आता है, क्योंकि फार्मेसी कोर्स के लिए मेडिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं और नॉन मेडिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं। और साथ में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, यानी कि D फार्मा होना चाहिए या तो B फार्मा होना चाहिए। ठीक, ये इन्होंने इस बार इसमें बड़ी चेंज करी है। इससे पहले क्या होता था कि जब भी हमारी जूनियर फार्मासिस्ट की कोई पोस्ट आ जाती थी, कोई वैकेंसी आ जाती थी, उसमें B फार्मा D फार्मा वाले भी एलिजिबल होते थे, और साथ में यहाँ पे हमारे जो मेडिकल असिस्टेंट्स होते थे वो भी उसके लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने ये सारी चीज़ें ख़त्म करी। इसके पीछे का ये रीज़न है, एक तो
जो रिसेंटली PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने फार्मासिस्ट की या जूनियर फार्मासिस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा यहाँ पे चेंज करा था। उसके हवाले से उन्होंने बिल्कुल ऑफिशियल एक क्लेरिफिकेशन इशू करी थी कि जूनियर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट होगी या फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा एलिजिबल है जिसने B फार्मा किया हुआ हो, जिसने D फार्मा किया हुआ हो, या जिसने M फार्म किया हो, या फार्म D जिस बच्चे ने किया हुआ हो, सिर्फ वही बच्चा यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन कश्मीर में अगर हम बात करेंगे, पहले कश्मीर में यहाँ पे फार्मेसी में उतने बच्चे होते नहीं थे, तो मेडिकल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे पहले तो 12th बेस पे ही ये करते थे, देन उसके बाद एक छोटा सा एक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था जिसको हम मेडिकल असिस्टेंट के नाम से जानते थे। तो मेडिकल असिस्टेंट का जो कोर्स होता था 1.5 साल का, 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता था, बच्चे वो कोर्स कर रहे थे, डिप्लोमा वो कर रहे थे, छोटा सा डिप्लोमा होता था, करते थे। उसके बाद उनको लाइसेंस मिलती थी, वो अपना मेडिकल स्टोर भी खोल लेते थे, और साथ में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज होती थी वो उनके लिए भी एलिजिबल होते थे, उनमें भी वो अप्लाई करते थे। तो वो एज ए फार्मासिस्ट भी काम करते थे और उसके साथ साथ वो अपना मेडिकल स्टोर वगैरह भी खोल सकते थे, लाइसेंस भी मिलती थी। लेकिन जब यहाँ पे आर्टिकल 370 खत्म हो गया तो फार्मेसी काउंसिल जो है उनके सभी के सभी रूल्स, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सभी के सभी रूल्स हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हुए। उससे पहले जब आर्टिकल 370 था तो PCI के सभी रूल्स यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होते। तो खासकर जो हमारा फार्मेसी काउंसिल का एक्ट 1948 का था उसके सभी रूल्स रेगुलेशंस जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होते थे। तो जब वो आर्टिकल खत्म हो गया उसके बाद जो PCI है उसके सभी रूल्स और फार्मेसी काउंसिल एक्ट 1948 के सभी रूल्स रेगुलेशंस कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट होने लगे। तो उसके साथ साथ जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो भी अब PCI के हिसाब से ही चलेगा। तो PCI के हिसाब से जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं ये एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए, जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज के लिए ये बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। इसी बीच आपने देखा भी होगा इनकी लाइसेंस को भी सस्पेंड किया गया था। जो जिन बच्चों ने यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स किया था उनको लाइसेंस ही नहीं मिला था। तो उसके बाद फिर कोर्ट केस चला, काफ़ी सरदर्दी उसमें चली, फिर उनको लाइसेंस भी इशू करा गया। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए जो वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं, अब इन्होंने यहाँ पे क्लियरली इसमें क्लियर करा है कि जो B फार्मा और D फार्मा वाले बच्चे हैं सिर्फ वही यहाँ पे एलिजिबल हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। मेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें मेजर जो है वो PCI का रिसेंट का जो नोटिफिकेशन है, मैं कोशिश करूंगा उस नोटिफिकेशन को आपको स्क्रीन पे भी दिखाने की, जो PCI ने इशू करा था। तो उसके हिसाब से सिर्फ B फार्मा और D फार्मा वाले बच्चे ही एलिजिबल है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से जो यहाँ पे जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा है वो बच्चे भी कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, हमने भी डिप्लोमा करा है, लेकिन PCI के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ B फार्मा और D फार्मा वाले बच्चे ही फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बहरहाल अब आगे चल के जो भी देखा जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एज लिमिट की, इसमें मिनिमम आपका 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल की एज होनी चाहिए, और साथ में आपकी अगर कैटेगरी है तो 43 ईयर, एक्स सर्विसमैन है तो 48 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए। फॉर्म सबमिशन की फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो फ़ी जो आपकी यहाँ पे रहेगी जनरल और अनरिजर्वेड कैंडिडेट्स के लिए वो यहाँ पे 600 फ़ी आपकी रहेगी, और जो SC ST और कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनकी यहाँ पे 500 फ़ी रहेगी जो आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। फ़ी पेमेंट का जो मोड रहेगा वो आपको ऑनलाइन रहेगा, फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, एक बार आपने पे करी वो आपको वापस नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन सबमिशन की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्म सबमिशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे 5 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल कल आपका 5 अगस्त है, कल से लेके 3 सितंबर तक आप यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके अलावा जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी मिलेगा। फिलहाल के लिए थोड़े से स्टेप्स आप यहाँ पे देख लो। आपको JKSSB की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अप्लाई एडवर्टाइज्ड पोस्ट्स पे जाना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगा के रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेगी, 600-500 आपको फी पे करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा अपने फॉर्म को, उसके बाद सबमिट करके प्रिंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म का निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। सिलेक्शन के प्रोसीजर की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा जो आपका 120 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें अभी हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, और साथ में 1/4 आपको यानी कि 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे इसी रिटन एग्जाम के बेस पे भी यहाँ पे होगा। ठीक, मेरिट जो आपका बनेगा वो रिटन एग्जाम के स्कोर के बेस पे यहाँ पे बनेगा। आप कुछ टेंटेटिव डेट्स के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, रजिस्ट्रेशन हमारी जो है यहाँ पे लगभग 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डे जो होगा वो 3 सितंबर यहाँ पे रहेगा। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करेंगे तो एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले, एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपके रिलीज कर दिए जाएंगे। एग्जाम की डेट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इस बार की अगर हम बात करेंगे JKSSB की जो भी वैकेंसीज आती हैं 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर उनकी जो
रिक्रूटमेंट और रिटन एग्जाम का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है। उस हिसाब से हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लगभग आपका दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। बाकी फिर अगर 1-1.5 महीना पीछे हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि दिसंबर में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। देन उसके बाद फिर जनवरी फेब में फिर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें एग्जाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, फिर तो आपका मार्च में यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन उतना डिले नहीं होगा, आपका दिसंबर में ही यहाँ पे एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक, पे स्केल की अगर हम बात करेंगे तो जो जूनियर फार्मासिस्ट की हमारी पोस्ट है इसमें यहाँ पे आपकी लेवल जो 4 की ये पोस्ट है इसमें आपको 25,000 से लेके 81,000 तक आपकी सैलरी रहती है। लेकिन जूनियर फार्मासिस्ट के एज ए जूनियर फार्मासिस्ट आपको आई थिंक 4 की 5 साल तक जॉब करनी पड़ती है। देन उसके बाद आप फार्मासिस्ट की पोस्ट पे चले जाते हैं तो सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज होती है। देन उसके बाद फिर सीनियर फार्मासिस्ट की जब आपकी प्रमोशन हो जाएगी, प्रमोशन कैडर पे ही फार्मासिस्ट और सीनियर फार्मासिस्ट की पोस्टें फिल होती है, तो उस हिसाब से आपका सैलरी भी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि लगभग 40-50 हज़ार आपको आसानी से जूनियर फार्मासिस्ट में मिल जाएगा। देन फिर प्रमोशन हो जाएगा, फार्मासिस्ट पे चले जाएंगे और भी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे सिलेबस की जो बात आ जाती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो जो 2021 में यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट आई थी उसमें अगर हम देखेंगे जूनियर फार्मासिस्ट का जो हमारा सिलेबस था उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज इन्होंने एडवर्टाइज करी थी 2021 में, एडवर्टीजमेंट नंबर 2 ऑफ 2025। इसमें अगर हम देखेंगे एनेक्सर ओ में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट की यहाँ पे पोस्टर्स हैं और साथ में CSSD टेक्नीशियन की और यहाँ पे थिएटर टेक्नीशियन जूनियर फार्मासिस्ट वगैरह का जो सिलेबस है वो इन्होंने एनेक्सर ओ में यहाँ पे मेंशन करा। तो हम सीधा यहाँ पे एनेक्सर ओ पे यहाँ पे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे हम के जूनियर फार्मासिस्ट का हमारा सिलेबस क्या यहाँ पे इन्होंने इसमें मेंशन करा है और इस बार का सिलेबस आपका यहाँ पे क्या रह सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पे एनेक्सर ओ कहाँ पे हो गए, JKL MN और O ये हमारा है यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट का सिलेबस। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल जी यही आपका सिलेबस जूनियर फार्मासिस्ट का। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे अच्छी तरह से दिखे और बड़ा दिखे ताकि हम बच्चों को अच्छी तरह से उनके सभी डाउट्स क्लियर कर पाएँ। तो इसको पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब देखो ये जो सिलेबस आपका है ये 2021 का है, जब 2021 में जूनियर फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट हुई थी। इसके साथ साथ यही सिलेबस आपका कुछ और पैरामेडिकल की पोस्ट से CSSD टेक्नीशियंस था और भी कुछ 2-3 वैकेंसी थी जिनका यही सिलेबस इन्होंने रखा था। ये जो पेपर आपका था ये 120 मार्क्स का था। इसमें अगर आप यहाँ पे देख लेंगे एनाटॉमी में आपके यहाँ पे 20 मार्क्स है जिसमें आपको एलिमेंट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़नी थी, लिविंग मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखते हैं ब्लड हार्ट वगैरह सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी एनाटॉमी थी। और उसके बाद यहाँ पे NHP यानी कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़ना था। उसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के 20 मार्क्स थे जिसमें पब्लिक हेल्थ आपको पढ़ना था, डिजीज कंसेप्ट और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें करनी पड़ती थी। उसके बाद यहाँ पे फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो 20 मार्क्स यहाँ पे आपके थे, रिकॉर्ड कीपिंग के 5 मार्क्स थे, फर्स्ट एड के 15 मार्क्स इस वाले में थे, नर्सिंग होम नर्सिंग के 10 मार्क्स आपको थे और उसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन के 5 मार्क्स थे, स्टरलाइजेशन इन्फेक्शन के 10 मार्क्स थे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की 15 मार्क्स आपको यहाँ पे इसमें थे। और उसके अलावा यहाँ पे आपका जो प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर ऑपरेशन इसके यहाँ पे आपके कुछ पॉइंटर्स थे, कितने थे आई थिंक 5 पॉइंटर्स यहाँ शायद इससे भी थे आपके। तो ये था आपका पुराना सिलेबस। लेकिन इस सिलेबस में अगर आप देख लोगे इसमें फार्मेसी के रिलेटेड जो हमने बी फार्मा डी फार्मा में पढ़ा होता है वो उस रिलेटेड यहाँ पे मिनिमम सिलेबस इसमें है। बाकी सिलेबस काफ़ी सारा यहाँ पे नर्सिंग का है, पैरामेडिकल का है। अब ये जो सिलेबस आपका पिछली बार का था, इस पिछली बार यहाँ पे आपके मेडिकल असिस्टेंट्स भी जो है वो भी एलिजिबल थे, तो ये सिलेबस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया था। लेकिन अब की बार मेडिकल असिस्टेंट जो है वो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब की बार आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। 99% चांसेस हैं कि अब की बार आपका जो सिलेबस है जूनियर फार्मासिस्ट का वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। नया सिलेबस आपका यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये सिलेबस आपका रहेगा, क्योंकि इस सिलेबस की अगर हम देखेंगे बात, इसमें हमारी जो है वो जूनियर फार्मासिस्ट में जो वो मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चे भी एलिजिबल थे, तो उस हिसाब से इस सिलेबस को प्रिपेयर किया गया था, जो कि मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा डिफिकल्ट ये सिलेबस है बी फार्मा डी फार्मा वाले बच्चे के लिए। एनाटॉमी थोड़ी सी यहाँ पे लेंथ है, बाकी जो बिल्कुल छोटा छोटा सा सिलेबस है उसको बंदा आसानी से 1-1.5 महीने में कवर कर सकता है। लेकिन अब की बार आपका जो सिलेबस रहेगा वो फार्मेसी लेवल का सिलेबस रहेगा। जैसे आप सेंटर की पोस्ट्स का देखते हैं, चाहे आप RRB फार्मासिस्ट का देखेंगे, उसमें कितना बड़ा सिलेबस होता है, और आपका जो बी फार्मा डी फार्मा में जो 4 साल का या 2 साल का 2.5 साल का जो सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा उसमें होता है। और मैक्सिमम चांसेस लगते हैं कि इस बार आपका वही सिलेबस यहाँ पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी के लिए ये बताना पॉसिबल नहीं है कि कौन कौन सा पोर्शन आपका रह सकता है, ये बताना पॉसिबल नहीं, लेकिन इतना है कि 120 मार्क्स का पेपर रहेगा और सिलेबस आपके 99% चांसेस है चेंज होने की। तो जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं फार्मासिस्ट के लिए, जिन्होंने बी फार्मा डी फार्मा करा है, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। लगभग मुझे लगता है कि 20-25 अगस्त तक आपका जो सिलेबस होगा हेल्थ डिपार्टमेंट का वो इशू कर दिया जाएगा, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने एडवर्टीजमेंट नंबर 6 ऑफ 2025
2025 जिसमें यहाँ पे लैब अटेंडेंट की कुछ पोस्टर्स आई हैं और 61 टोटल पोस्टर्स थी, उसकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होने वाली है, 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो 3 दिन पहले उसका यहाँ पे सिलेबस इन्होंने इशू करा, तो उससे ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि आपका जो सिलेबस है हेल्थ डिपार्टमेंट का ये भी आने वाले कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें, 10-15 दिन अभी वेट करें, सिलेबस आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या सिलेबस इन्होंने रखा। लेकिन इतनी चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आपका सिलेबस जो है वो चेंज होने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं और आपका सिलेबस रहेगा वो फार्मेसी लेवल का रहेगा, जो आपने बी फार्मा डे फार्मा में पढ़ा है वही सिलेबस आपको यहाँ पे रहने के चांसेस हैं। इसलिए पेशेंस रखें, कुछ दिन के बाद आपका सिलेबस रिलीज किया जाएगा, हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दी, कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।